हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है संधि। तो हम संधि के बारे में जानेंगे कि संधि होती क्या है, किसे कहते हैं संधि, और संधि के भेद कितने हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और संधि किन किन शब्दों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संधि संधि दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। संधि दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, सम और धी से मिलकर संधि बनी होती है, जिसका अर्थ होता है संधि या मेल। अर्थात संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। तो हम किसका मेल करते हैं या जोड़ना, तो दो वर्णों का जोड़ ही संधि कहलाता है। तो संधि को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो संधि को हम जोड़, योग, संहिता, और समझौता के नाम से जानते हैं। तो संधि को हमने देखा कि संधि को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जोड़, योग, संहिता और समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि समझौता कैसा समझौता, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि किसी भी बात को या विवाद को लेकर तो दो व्यक्तियों में ही समझौता होता है, और उस पे जो दोनों के बीच बात होती है और जो समझौता होता है और उस पे जो समस्या का समाधान निकलता है, तो वही उसका जो है परिवर्तन रूप होता है। तो इसीलिए संधि भी दो वर्णों के बीच में समझौता होता है, तो इसीलिए संधि कहलाती है। संधि जो अधिकतर प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है परीक्षाओं में, तो पूछा जाता है कि संधि क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो संधि पुल्लिंग शब्द है, यानी संधि कैसा शब्द है, तो संधि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। तो हम यहाँ पर देखेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। तो देखते हैं, दो निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। तो यह विकार या परिवर्तन होता है, तो कैसा विकार या परिवर्तन वर्णों के बीच में, तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उनमें एक नया वर्ण बनता है, तो उसे ही हम विकार या परिवर्तन कहते हैं। संधि हमेशा तत्सम शब्दों में ही होती है। तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो संधि में ध्वनियों का मेल होता है, ध्वनि या वर्णों का मेल होता है, इसीलिए यहाँ पर संधि कहते हैं। यह संधि में ध्वनियों का मेल होता है। लेकिन जब हम समास की बात करते हैं तो समास में शब्दों का मेल होता है, इसीलिए संधि वर्णों का मेल है। अधिकतर संधि में किसका मेल होता है, यह संधि किससे बनी होती है, वर्णों से, शब्दों से, वाक्य से आदि। तो संधि यहाँ पर वर्णों से मिलकर बनी होती है। तब यहाँ पर देखेंगे विकार शब्द, तो दो वर्णों में कैसा विकार उत्पन्न होता है, जैसे आ और ई से मिलकर ए बनता है, तो ए यहाँ पर एक नया वर्ण या विकार के कारण यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ए जो है परिवर्तन रूप है संधि का, इसीलिए यहाँ पर संधि में ए में परिवर्तन हुआ है और यही जो है संधि है, संधि कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि संधि दो सार्थक शब्दों में होती है, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे पुस्तक,
और आलय अर्थात पुस्तकालय। पुस्तक मीन्स होता है किताब और आलय मीन्स होता है घर अर्थात पुस्तकालय। पुस्तक का घर जिसमें पुस्तकें रखी जाती हैं उसे ही हम पुस्तकालय कहते हैं। तो पुस्तक यानी क्योंकि एक ये शब्द है जो सार्थक शब्द है और आलय भी एक सार्थक शब्द है क्योंकि इन पुस्तक और आलय का एक अपना अलग अर्थ होता है या पुस्तक और आलय अपने आप में इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है तो उसे ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो पुस्तक में का और आलय का आ, तो पुस्तक में आ और आ मिलकर आ बनता है, इसीलिए यहाँ पर दो शब्दों के बीच में, तो दो शब्दों के बीच में यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आ वर्ण मिलकर यहाँ पर आ बनता है। तो यहाँ पर परिवर्तन रूप हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पुस्तकालय में संधि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि दो निकटतम वर्णों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि दो शब्दों के जोड़ने की क्रिया संधि कहलाती है तथा तोड़ने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। इसीलिए संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है क्योंकि पुस्तक यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो हम देखते हैं अब संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद माने गए हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। तो स्वर संधि के बारे में हम जानते हैं कि स्वर संधि जो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो हम देखेंगे कि दो स्वरों के मेल से तो दो स्वर कैसे आपस में मिलते हैं और उनमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया विद्यालय, नरेश, पुस्तकालय। तो विद्यालय में देखेंगे विद्यालय शब्द जो बना है विद्या और आलय क्योंकि विद्या का आ वर्ण और आलय का आ वर्ण मिलकर, क्योंकि आ और आ मिलकर आ बनता है तो आ यहाँ पर स्वर है। तो विद्या का आ भी स्वर है और आलय का आ भी स्वर है। तो दोनों इसीलिए दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो यहाँ पर आ आया है तो विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही हम स्वर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि विद्या और आलय में तो विद्या का आ और आलय का आ मिलकर आ बनता है तो यहाँ पर स्वर बनता है, इसीलिए यहाँ पर स्वर संधि होती है। तो नेक्स्ट उदाहरण हम देखेंगे नरेश, रेश। तो नरेश नर और ईस से मिलकर बना होता है। तो नर का नर शब्द रा और आ से बना होता है और ईस तो रा का आ और ई का ई मिलकर यहाँ पर ए बनता है और ए भी एक स्वर है, इसीलिए यहाँ पर स्वर संधि होगा क्योंकि आ और ई मिलकर ए बनता है। एक इसमें नया परिवर्तन या विकार उत्पन्न हुआ है, ए बनता है और ए एक स्वर है, इसीलिए इसे हम स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं या स्वर संधि कहते हैं।
नेक्स्ट उदाहरण है पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। पुस्तक का में आ छिपा हुआ तो आ और आ मिलकर आ बनते हैं। आ यहाँ पर स्वर है, इसीलिए यहाँ पर आ और आ मिलकर जो परिवर्तन हुआ है वो दीर्घ आ का प्रयोग किया गया है। और आ एक स्वर है, इसीलिए यहाँ पर स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो हम नेक्स्ट संधि के बारे में देखेंगे कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि क्या है और किसे कहते हैं। व्यंजन तथा व्यंजन के मेल से अथवा व्यंजन तथा स्वर के मेल से बनी संधि को ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो हम देखेंगे कि व्यंजन और व्यंजन के मेल से बनने वाली संधि किसे कहते हैं और स्वर के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से बने हुए शब्द को भी हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत, प्लस ईस। तो यहाँ पर जैसे जगत का ता और ई, क्योंकि ता यहाँ पर व्यंजन वर्ड है और ई यहाँ पर स्वर है, तो इसीलिए व्यंजन और स्वर के मेल से बनने वाली संधि व्यंजन संधि कहलाती है। और स्वर व्यंजन तथा व्यंजन के मेल से बनने वाली संधि भी व्यंजन संधि कहलाती है। तो हम दूसरा उदाहरण देखेंगे विषम। विषम में बी सम, बी एक उपसर्ग शब्द है और सम मीन्स होता है यहाँ पर बी और सम मिलकर विषम बना होता है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो नेक्स्ट है जगत नाथ। तो नेक्स्ट उदाहरण के बारे में हम देखेंगे कि क्या है। तो जैसे जगत नाथ, तो जगत का संधि विच्छेद हो जाता है जगत नाथ। तो यहाँ पर जगत का ता और नाथ का आ मिलकर जगतनाथ बना होता है। तो ता यहाँ पर व्यंजन वर्ड है और आ यहाँ पर स्वर है, तो स्वर और व्यंजन के मेल से बनने वाला शब्द जगतनाथ है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टर जगतनाथ नहीं होगा, यहाँ पर जगन्नाथ होगा। तो जगत और नाथ मिलकर यहाँ पर जगन्नाथ शब्द बनता है। और ता यहाँ पर व्यंजन वर्ड है और आ यहाँ पर स्वर है, इसीलिए व्यंजन और स्वर मिलकर व्यंजन संधि बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर जगत प्लस नाथ मिलकर जगन्नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो उस मेल से होने वाले परिवर्तन को ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो हम नेक्स्ट संधि के बारे में देखेंगे कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग संधि, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग
संधि कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि विसर्ग का किसी स्वर के साथ, जैसे किसी शब्द के अंतिम वर्ण यानी विसर्ग और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो तो वहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग होता है, और उसमें जो भी इन स्वर और व्यंजन, विसर्ग और स्वर और व्यंजन में जो भी परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं, या जो परिवर्तन होता है उसमें उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो हम देखेंगे जैसे मनोरथा, तो मनोरथा यानी मनोरथ में मनो और रथ शब्द का प्रयोग किया गया। तो मनोरथ में मनो में शब्द के अंतिम अक्षर यानी विसर्ग लगा हुआ, और रथ में तो रथ का पहला आवर्ण, तो आ यहाँ पर स्वर है, इसीलिए यहाँ पर मनोरथ में विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाता है। निसर्ग नि और रासा से मिलकर निराशा बनती है, तो निसर्ग के बाद विसर्ग शब्द का प्रयोग किया गया, और राशा में यहाँ पर आ स्वर है, इसीलिए यहाँ पर निराशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नि और राशा मिलकर निराशा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्वर या व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को ही हम विसर्ग संधि कहते हैं, या विसर्ग में किसी भी पहले शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन हो तो उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यण संधि क्या है और अयादि संधि क्या है। तो हम इसका विस्तृत अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।